ये रास्ता बहुत आसान है और ये रास्ता बहुत मुश्किलों वाला है। इसका मतलब है ये दो राह दो अलग अलग मुल्कों को जाता है। मगर हम कहाँ जाएं? बिलाल, हम घर से भाग आए हैं और अब हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है। इसलिए हम यहाँ से जुदा होंगे। तुम आसान रास्ते पर चलो और मैं उस मुश्किल रास्ते को अपनाता हूँ। मगर हमारे पास चंद दिनार के सिवा कुछ भी नहीं है। वक्त ने जिस दोराहे पर ला खड़ा किया है, यहाँ से हम अपनी अपनी किस्मत आजमाने को निकल पड़ते हैं। किस्मत में जो दौलत होगी तो फिर मिल जाएगी। खुदा हाफिज मेरे भाई। खुदा हाफिज। अच्छा चलते हैं। अच्छा। ठहर जाओ बच्चों, ठहर जाओ। कौन हो तुम? कौन हो तुम? लड़कों, इन रास्तों पर जाना चाहते हो? हाँ, मगर पहले तुम ये बताओ कि तुम कौन हो? मैं खादिमे खिर्ज हूँ। मैं इन रास्तों पर आगे बढ़ने वालों की रहनुमाई करता हूँ और उन्हें जता देता हूँ कि ये रास्ते आसान और मुश्किल ही नहीं, बहुत लंबे भी हैं। ये उम्र के रास्ते हैं। इन रास्तों पर चलने वाले बूढ़े अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाते। जवान इन रास्तों पर चलते चलते अपनी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते बूढ़े हो जाते हैं। लड़के इन रास्तों पर चलकर जवान होकर अपनी अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। मगर ऐसा क्यों बाबा? जिंदगी का सफर शुरू करने का सही वक्त लड़कपन ही है और तुम दोनों सही वक्त पर सफर की शुरुआत कर रहे हो। इंशाअल्लाह जवानी में ही मंजिल को पालोगे। जाओ, खुदा तुम्हें कामयाब करे। जिन्हें दौलत, कहो जिन्हें रियासत, इन नाबालिग बच्चों ने मुर्ग़े सआदत खा लिया है और हम इनके गुलाम बन गए हैं। गुलाम बनना हम जैसे जिनों की किस्मत है। क्या तुम्हें अपने गुलाम बनने पर अफसोस है? अफसोस तो है, मगर अपने गुलाम बनने का नहीं, क्योंकि हम जैसे जिन अपने आका की खिदमत करके खुश होते हैं। फिर किस बात का अफसोस? इस बात का अफसोस है कि हमारे होते हुए हमारे ये नन्हे आका इतने मजबूर हैं। मगर जब तक ये बालिग और जवान नहीं हो जाते, न मैं इन्हें दौलत दे सकता हूँ, न तुम इनको दौलत दे सकते हो। लेकिन इनको इनका हक तो दे सकते हैं जो इनकी माँ ने इनसे छीन लिया है। तुम शायद मुर्गे सादत के उन 2 अंडों की बात कर रहे हो जो लोहा, तांबा, पीतल को सोना बना देते हैं। मुर्गे सादत के अंडे भी हमारे आकाओं को मिलने चाहिए। तो चलो, चलकर हमारे आकाओं की सौतेली और मक्कार माँ से वो अंडे हासिल करते हैं। चलो चलो।
तैयार हो। तूने फिर टेटे टेटे किया। थोड़ी देर चुप नहीं रह सकता? देख रहा है ना, कुछ सोच रहा हूं। मैं भी तो सोच रहा हूँ। मुर्गे सादत तो हाथ से निकल गया, बाकी रह गया तो ये कमबख्त तोता। मैं एक काम की बात बताऊं आका। आका आका, बता बता, क्या बताना चाहता है? क्या मुर्गे सादत दिलाना चाहता है? नहीं आका, इस वक्त तो मुर्गे सादत नहीं मिल सकता, मगर मुर्गे सादत के अंडे जरूर मिल सकते हैं। मुर्गे सादत के अंडे? क्या बकवास कर रहा है परिंदे? सच कह रहा हूँ आका, मुर्गे सादत ने 2 अंडे दिए थे। आप नहीं जानते आका, वो अंडे बड़े काम के हैं। तांबा पीतल या लोहे को छू ले तो वो सोना बन जाता है। सोना बन जाता है? पर वो अंडे हैं कहाँ? उन तिलस्मी अंडों को देखना चाहते हो आका? हाँ, तो मेरे आँख में देखिए। देखिए कहाँ रखे हैं। देख लिया मेरे आका, अब तो यकीन हो गया आपको। मगर ये अंडे तो जमीला के पास हैं और उसने मुझे खबर तक नहीं की। मेरे आका, उसने ये अंडे जलाल और बिलाल से छीन कर छुपा रखे थे। जमीला मुझसे भी मक्कारी करने लगी। आखिर बहन किसकी है? चुप बैठ मर्दूद, अपने आका को मक्कार कहता है। मैं तो चुप बैठ जाता हूँ, पर आप चुप नहीं बैठ सकते। कुछ सोचिए, कुछ कीजिए मेरे आका। मैं वो अंडे हासिल करूंगा, जरूर हासिल करूंगा। मुर्गे सादत न सही, उसके अंडे ही सही। चलो जमीला की खबर लेते हैं। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? शायद ये संदूक जादू का है। मैं तिलिस्मी अंडों को
इसमें से निकाल लेती हूँ।